तो सीरीज़ तो पाकिस्तान हार चुका है, हम सब जानते हैं, बांग्लादेश से वाइट वॉश हो चुका है। बट अभी जो फ्यूचर के लिए क्या कुछ करना है पाकिस्तान को, उसके बारे में चलिए आज बात करते हैं। तो डब्ल्यूटीसी अगर फ़ाइनल तक की बात हम करें तो आई थिंक फ़ाइनल तक का सफ़र भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। ऑलमोस्ट मैं समझूंगा कि ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि अगले जो 7 टेस्ट मैचेस हैं उनमें से अगर पाकिस्तान सारे जीत भी लेता है तो भी दूसरी टीम्स के रिज़ल्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करेगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्या जो तब्दीलियाँ होनी चाहिए अगली टेस्ट सीरीज़ में और किस तरह पाकिस्तान को स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए। सबसे पहले आई थिंक जो पाकिस्तान को चीज़ करने की ज़रूरत है वो तो बहुत सिंपल है। बैटिंग में जो इश्यूज़ हैं उनको दूर कीजिए, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं या फिर वो मेंटली जो प्लेयर्स आपके जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने जो देखी हैं प्रॉब्लम्स पाकिस्तानी बैटर्स की तरफ से वो रही हैं उनके टेक्निकल इश्यूज़। स्टार्टिंग विद अब्दुल्ला शफीक टू आगा सलमान, सभी के साथ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात कर लें स्पेसिफ़िकली, तो उनके साथ जो इश्यूज़ रहे हैं वो ज़्यादातर रहे हैं स्विंग बॉल के अगेंस्ट, चाहे वो इन स्विंगर हो। पहले तो मतलब ऑस्ट्रेलिया से लेकर अगर अब तक की हम बात करें तो उनको आउट स्विंग से ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए थी। जब आउट स्विंग उनको पड़ता था तो वो बाहर से काफ़ी ज़्यादा एजेस लगवा रहे थे। बट इन स्विंगर्स में भी हमने देखा कि जो सेकंड टेस्ट मैच था उसमें किस तरह से तस्कीन अहमद ने उनको ट्रैप किया। तो उस तरह से अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अमंग द रन्स आने की, क्योंकि उनके बल्ले से रन्स नहीं आए पिछले 2 सीरीज़ में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच सीरीज़ थी उसमें भी उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है। और अब जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम में जो टेस्ट सीरीज़ थी, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा हाई थी कि वो लंबा स्कोर करेंगे। एंड जब आपके प्रीमियम प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपके इस तरह के जो सेकंड या थर्ड जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब कैटेगोरिकली अगर हम बात करें बेस्ट प्लेयर्स, तो उन पर नज़रें ज़्यादातर टिकती हैं। तो उनको रन्स करने की बहुत ज़रूरत है और अपनी टेक्निक को भी बेहतर करने की उनको ज़रूरत है। दैन साइम अयूब की अगर हम बात करें तो साइम अयूब का भी हमें केस कुछ इस तरह से टेक्निकली ही उनमें भी फ्लॉज हैं। ज़्यादातर उनको जो चीज़ अब देखनी ही है उनको, वो ये देखना है कि टेस्ट क्रिकेट इज़ अ लॉट डिफरेंट टू T20 क्रिकेट। और वो टेस्ट क्रिकेट में वही गलतियां कर रहे हैं जो कि एक बैटर को, एक T20 बैटर को टेस्ट में अडाप्ट करते हुए नहीं करनी चाहिए। अगर हम सेकंड टेस्ट की में डिसमिसल्स उनकी देखें तो एक मैच में स्टेप आउट उन्होंने किया, मैं बार बार बात कर चुका हूँ यही। फिर उन्होंने अगली इनिंग्स में उन्होंने लॉफ्ट शॉट खेली, कवर ड्राइव, वो कैच पकड़वा बैठे वो। तो इस तरह से उनको अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। दैन बाबर आजम के साथ भी अलग इश्यूज़ चल रहे हैं, उनका थोड़ा सा अलग हम रखते हैं, उन पर बात अभी नहीं करते, क्योंकि स्टार्ट उनको भी मिल रहे हैं लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट और लंबे टोटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। दैन शान मसूद, कैप्टन हिमसेल्फ, उनकी अगर हम बात करें तो उनको भी स्टार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन वो भी कन्वर्ट अभी तक 50 को 100 में नहीं कर पाए, 30 को वो 50 में नहीं कर पा रहे कन्वर्ट। तो उनके लिए भी सेम ही इश्यूज़ हैं। तो इस तरह से बैटिंग में सभी के लिए इश्यूज़ हैं। सऊद शकील भी जो हैं वो भी स्पिन के अगेंस्ट ठीक हैं, लेकिन उनके अलावा सीम के अगेंस्ट वो भी फंस जाते हैं। यूँ ही सीमर्स बॉलिंग करने आते हैं तो उनका भी बल्ला खामोश दिखता है। रिजवान एक पॉजिटिव रहे हैं बट उनको भी शायद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की, देखिए हर प्लेयर में ज़रूरत गुंजाइश रहती है, तो उनमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ऑब्वियसली है। तो अब अगर पहला तो पॉइंट आउट मैंने कर दिया कि जो इशू है वो है बैटिंग में टेक्निकल इश्यूज़ को ओवरकम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। सेकेंडली जो चीज़ है वो है, मुझे लगता है अब जो है वो रिजिलियंस पाकिस्तान को दिखानी है किसी न किसी तरह से, चाहे वो कैप्टनसी में हो या फिर वो इन प्लेयर्स में हो। क्योंकि देखिए यही आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं जो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा थे। मासवा एक दो चेंजेस के अलावा अगर हम बात करें, कोई गुंजाइश हो सकती है कुछ प्लेयर्स की, एक दो की, बट उसके अलावा यही आपके पास इस वक्त कंट्री के आपके पास बेस्ट आपके पास टैलेंट है ये। तो रिजिलियंस दिखाना होगी पाकिस्तान बोर्ड को। कैप्टन को सबसे पहले ना चेंज कीजिए। डिस्पिट लूजिंग द फर्स्ट 5 मैचेस, शान मसूद एज ए कैप्टन उनके साथ आप स्टिक करके रहिए। आप अगर आपने बदला है कैप्टन, क्योंकि आपने बाबर के बाद उनको लाए हैं और अब 5 मैचेस के बाद उनको भी बदल देंगे, तो एक ठीक मैसेज नहीं रहेगा। फिर से नया माइंड सेट आएगा और फिर से चीज़ें बदलेंगी। तो इस तरह से टीम जो आपकी है वो कभी भी सुधरने नहीं वाली। और ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ, T20s में भी हम देख चुके हैं, ODIs में भी हमें देख चुके हैं। आई थिंक ये लीन पैच जो चल रहा है
ऑल ओवर पाकिस्तान क्रिकेट पर चल रहा है, ये किसी स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट की बात नहीं है। तो इस तरह से रिजिलियंस दिखाना होगी ऑन कैप्टनसी और वेदर ऑन प्लेयर्स। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो बात है आई थिंक नोट करने वाली ये है कि आई थिंक थोड़ा सा सिलेक्शन वाइज भी जो है पाकिस्तान को थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा अब। क्योंकि अगर हम बात करें बॉलिंग पिचेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिली पिछले कुछ टाइम से। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें बैटिंग पिचेस हमें देखने को मिलती हैं। तो बैटिंग पिच में आपको अडाप्ट करने का जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि आप जो है वो बॉलर्स को ज़्यादा खिलाइए, एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाइए। हम यही चीज़ देखते हैं, चाहे हम इंग्लैंड की बात कर लें या फिर इंडिया की बात कर लें। इंडिया की अगर हम बात करें तो दे ऑलवेज़ गो विथ 5 बॉलिंग ऑप्शंस एटलीस्ट। 7 नंबर पर उनके रविंद्र जडेजा ही आते हैं, चाहे वो बाहर कहीं खेल रहे हों या फिर घर पर खेल रहे हों। 7 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन उनके पास रहते हैं। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में टॉप 6 में उनके पास बेन स्टोक्स होते हैं विच इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर इन रेड बॉल क्रिकेट, और 4 वो प्रॉपर बॉलर्स खिलाते हैं। इस तरह से और भी बहुत सी टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका, इवन न्यूजीलैंड, ऐसी ज़्यादातर ऐसी टीम्स हम देखते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया, उनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस रहते हैं, 5 से 6 ऑप्शंस, 5 तो ऑलमोस्ट हर टीम के पास रहते हैं जो अच्छी टीमें हैं वर्ल्ड की। तो इस तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इज़ चूजिंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। पाकिस्तान के पास भी 5 बॉलिंग ऑप्शंस थे बट क्वालिटी उसमें नहीं थी।